ईवा ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, ईवा फौरन उठ गई और अपने दोस्तों की ऐसी चीज़ देखी। ईवा ने देखा कि उसके दोनों दोस्तों का सर एक दरख्त के ऊपर टंगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलम्स वर्ल्ड। वेलकम टू अनदर न्यू स्कैरियस वीडियो। आई होप यू गाइस आर वेल। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो होने वाली है रियल हॉरर स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पे जो लोग भी न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, स्टोरी का स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से कि हमें दिखाए जाते हैं तीन दोस्त, ईवा, मैक्स, साइम। तीनों आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। एंड मज़े की बात कि वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी ये बात थी कि वो बहुत ही बेसब्री से वीकेंड का इंतज़ार कर रहे थे। एंड उनमें से एक दोस्त ईवा तो और भी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रीज़न ये था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने जा रही थी, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो नेक्स्ट नाइट ही चले जाएंगे कैंपिंग करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। नेक्स्ट नाइट जैसे ही हुई, उन्होंने अपनी गाड़ी पकड़ी और सारी चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत हो सकती है। तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक जंगल चूज़ किया था। गाइज़, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। तो उन्होंने जाकर गाड़ी पार्क की उस जंगल में, सारे टेंट लगाए। वो तीन लोग थे तो उन्होंने 2 टेंट लगाए और फिर उन्होंने आग जलाने के बाद वो कुछ मार्शमेलो अपने साथ लेके आए हुए थे, तो उन्होंने वो जला कर और खाना शुरू कर दी। तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आपस में बातें करने लगे। एंड उनमें से एक दोस्त बोला, ईवा तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तुम ऐसे जंगल में कैसे सो पाओगी? ईवा ने आगे से आंसर किया, मुझे कोई डर नहीं लगता। एंड ये सारी बातें करके ईवा ने कहा कि चलो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो तीनों दोस्त सो चुके हैं। ईवा अपने टेंट में एंड दोनों मैक्स, साइम अपने टेंट में जाकर सो चुके थे। रात के 3 बज रहे थे। तीनों दोस्त सो चुके थे, लेकिन अचानक ईवा की आंख खुल गई एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ से। आवाज़ गाइस कुछ ऐसी थी। ईवा ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, ईवा फ़ौरन उठ गई और अपने दोस्तों के टेंट में जाके कहा कि मुझे बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उनमें से एक दोस्त ईवा के ऊपर हंसने लगा। ईवा और भी अपसेट हो गई। फिर उन दोनों दोस्तों ने उससे तसल्ली दी कि तुम यहीं पर बैठो, हम देख कर आते हैं कि बाहर क्या है। ईवा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों देख कर आओ, मैं कैंप में इंतज़ार कर रही हूँ। तो जैसे ही वो दोनों बाहर गए, ईवा उस टेंट में इंतज़ार करने लगी और वो दोनों दोस्त देखने चले गए। ऐसे ही ईवा को इंतज़ार करते हुए 10 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा गुजर गया, लेकिन उसके वो दोनों दोस्त नहीं आए। ईवा को बहुत टेंशन होने लगी, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, बाहर जाकर देखूं या ना। लेकिन फिर उसने फ़ैसला किया कि वो जाकर देखेगी और अपने दोस्तों को ढूंढ कर लाएगी। और फिर वो जंगल में चली गई। जैसे ही वो जंगल में गई, पूरे जंगल में गुप्त अंधेरा था और ईवा को अब और भी डर सताने लगा। ईवा ने कहा, गाइस, अगर तुम लोग ये कोई प्रैंक कर रहे हो तो ये बहुत ही बुरा प्रैंक है, गाइस बाहर आ जाओ। ऐसा ईवा ने कहा, लेकिन उसके दोस्त बाहर नहीं आए। अचानक हमें दिखाया जाता है कि ईवा ने एक ऐसी चीज़ देखी। ईवा ने देखा कि उसके दोनों दोस्तों का सर एक दरख्त के ऊपर टंगा हुआ है। ईवा उसको देख के पसीनों पसीन हो गई है। एंड फिर ईवा ने देखा कि उसी दरख्त के पीछे एक बहुत लंबी चीज़ उसको देख रही है। ईवा ने जैसे ही उसको देखा, वो वहाँ से भागकर
चली गई। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ईवा इतनी तेज़ भागी कि उसने जल्दी से गाड़ी पकड़ी और वो बैठकर गाड़ी में गाड़ी चलाने लगी। ईवा ने बिल्कुल नहीं सोचा अपने दोस्तों के बारे में कि उनके दोस्तों के साथ ऐसा किसने किया। वो समझ गई थी कि वही चीज़ ने उनके दोस्तों के साथ ये किया है। ईवा कहने लगी गाड़ी में, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमारा ये फ़ैसला ही गलत था। लेकिन अब क्या फ़ायदा ईवा का ये कहने का, ये बहुत देर हो चुकी थी। गाइज़ मेरे लिटरली हाथ कांप रहे हैं। और गाइज़ अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ईवा बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रही होती है एंड इतनी तेज़ कि उसके सामने वही वाली चीज़ आ गिरती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईवा एंड उसके दोनों दोस्तों का सर उसी दरख्त के ऊपर टंगा हुआ है। तो ये थी हमारी स्टोरी। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपको ईवा और उसके दोस्तों की स्टोरी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।